so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, क्या पुरुषों को भी घरेलू काम की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए? कदापि नहीं। पुरुष सिर्फ राज करने के लिए बना है। उसका कर्तव्य है कि वो महिलाओं पर राज करे। करोड़ों करोड़ों वर्ष की कठोर तपस्या के बाद एक पुरुष का जन्म होता है। स्त्री का क्या है? पिछले जन्म में भी स्त्री थी, इस जन्म में भी स्त्री ही है। कोई पुरुष तो न बन गई। तो आप खुद सोचिए कि जब इतनी तपस्या करके वो पृथ्वी लोक में आया है महामानव, जिसे पुरुष कहते हैं, तो क्या अब उसके लिए कोई कार्य करना शेष बचा? जो आप कहते हैं कि उसे घर का कार्य करना चाहिए कि नहीं? अगर तुम्हारा पति जमीन पे थूक भी दे तो स्त्री होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसे अपने दोनों हाथों से उठाओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है कि पति को जमीन पे थूकना पड़ता है, बल्कि हर स्त्री को अपने दोनों हाथों से तैयार रहना चाहिए कि जैसे ही उसका पति थूके वो हाथों में थुकाए। ये श्रद्धा भाव चाहिए अगर तुम स्त्री हो तो, क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं बल्कि परम धर्म भी है। अगर कल को तुम देह त्याग भी दो तो यही पति तुम्हें गाजे बाजे के साथ मोक्ष द्वार तक लेके जाएगा। और यही नहीं, किसी और स्त्री को उसी तरीके से गाजे बाजे के साथ पुनः अपने घर में लाएगा, क्योंकि इसने बीड़ा उठा रखा है तुम स्त्रियों का कल्याण करने का। इसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है। अरे क्या ये दूसरा विवाह तीसरा विवाह करता है तो अपने स्वार्थ के लिए करता है? नहीं, इस बेचारे को तो स्त्री जाति का उद्धार करना है। इसीलिए आज ये तुम्हें ब्याह के लाया है और अपने चरणों में तुम्हें जगह दे के बैठा है। ये चाहता तो घर के बाहर भी तुम्हें जगह दे सकता था, लेकिन नहीं, इसने स्वयं तुम्हें अपने चरणों में स्थान दिया है। ये कभी मना नहीं करता अगर तुम इसकी सेवा करती हो। दिन रात यही पति तुम्हें सेवा का मौका देता है, क्योंकि वो जानता है कि जितनी तुम इसकी सेवा करोगी उतना ही पुण्य कमाओगी। इसका स्वयं का कुछ स्वार्थ नहीं है उसमें। इसने तुम्हारे कल्याण के लिए एक सास ससुर दे दिए। आज देखो कितने प्रेम भाव से वो तुमसे सेवा करवाते हैं। इस बेचारे पुरुष को देखो, तुम्हारे लिए कभी एक गिलास भर पानी उठा के नहीं पीता स्वयं, क्योंकि ये जानबूझकर तुमसे सेवा का अवसर नहीं छीनता। कितना प्रेम करता है तुमसे, कितना प्रेम। इस पुरुष का प्रेम समझने की कोशिश करो सूक्ष्मता से। आज तुम्हें तो सारा मौका देता है काम करने का अपना, लेकिन अगर बाहर इसे कोई स्त्री दिख जाती है सुंदर सी, उससे ये कोई काम नहीं करवाता, बल्कि उसका काम तो ये खुद स्वयं करके दे देता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या लेना देना, बस छोटा मोटा प्रेम ही तो करता है इससे। तो उसकी केयर भी करता है, ये उसके लिए गिफ्ट भी ले जाता है, लेकिन तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देता, तुम्हारी केयर नहीं करता। तुम अगर बुखार में भी हो तो ये स्वयं तुम्हें पाप में नहीं डालना चाहता, इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं करता। तुम्हारे लिए गिफ्ट इसलिए नहीं लाता कि कहीं तुम पे ऋण न चढ़ जाए, और ऋण चुकाने के लिए तुम्हें कितने ही स्त्री के जन्म लेने पड़ेंगे।
लेकिन दूसरी स्त्री को ये गिफ्ट देता है, वैलेंटाइन डे पे देता है, बल्कि वैलेंटाइन डे के 7 दिनों तक देता है। उसे डिनर कराने भी ले जाता है, रेस्टोरेंट्स में भी ले जाता है, मूवी भी दिखाता है, महंगे महंगे गिफ्ट भी दे देता है, क्योंकि उनसे प्यार नहीं करता ये, प्यार तो ये तुम्ही से करता है। अगर इसको तुमसे प्रेम ना होता तो ये घर का सारा काम कर देता, तुमसे कोई काम ना कराता। न तुमसे झाड़ू लगवाता, पोछा लगवाता, बर्तन मजवाता, बच्चों की टट्टी पेशाब भी ये खुद साफ करता। लेकिन नहीं करता ये, क्योंकि ये तुमसे तुम्हारा अधिकार नहीं छीनना चाहता। अरे बड़ा दयालु है ये पुरुष, बड़ा दयालु। इसके मन में प्रेम के सागर हिलोरे मार रहे हैं, पूरी दुनिया की औरतों के लिए, खूबसूरत औरतों के लिए। ये सुबह लेट उठता है, उठ के सीधा नहा धो के निकल जाता है। वो तो इसका बस नहीं चलता, वरना ये अपनी जगह 40 भी तुमसे करवा लेता, क्योंकि ये तुम्हें अवसर देना चाहता है, तुम्हारे अवसरों को छीनना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि तुम्हें इतना पुण्य मिले, इसकी सेवा का इतना पुण्य मिले कि तुम अगले जन्म में पुरुष जन्म की प्राप्ति करो, तुम्हारा उद्धार हो जाए। प्रेम करता है ये, पल पल ये सोचता है कि कैसे ये तुम्हें कार्य करने का मौका दे। तभी तो ये 2-2 3-3 जोड़े अपने कपड़े गंदे करता है, अपने माँ बाप के कपड़े भी गंदे करवा करवा के तुम्हें दिलवाता है। सुबह जाता है, रात को देर तक आता है, क्योंकि इसे तुमसे कोई मतलब नहीं, ऐसा लोग समझ सकते हैं। किंतु जानबूझ के लेट आता है ये, ताकि तुम कार्य करती रहो, काम में लगी रहो, घर वाले तुम्हें काम में लगा के रखें, व्यस्त रखें। लोग तो यही सोचेंगे कि इसका तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन इसकी उच्च कोटि की भावनाएं कौन जानेगा। ये ऑफिस के बाद सारी शाम किसी पराई स्त्री के साथ बैठा रहता है। क्यों? ताकि तुम्हें काम करने का मौका मिले, घर में सेवा का मौका मिले। थक के चूर आता है, तुम्हें झूठ बोल देता है कि मैं आज पूरे दिन ऑफिस में ही था, लेट हो गया। क्यों? ताकि तुम इसके पाँव में मसाज कर सको, हाथों में मसाज कर सको, सर में चंपी कर सको। अवसर देना चाहता है बस तुम्हें, सेवा का अवसर, निस्वार्थ भाव से। अपना कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है इसका। शादी के बाद देखो इसकी महानता, इसने तुम्हें 2 बच्चे प्रदान कर दिए। अगर तुम चाहो तो 3-4 जितने लेना चाहो ले लो इससे, क्योंकि ये तो देता है, लेता कुछ नहीं, ये तो देने वाला है, क्योंकि ये पुरुष है। ऐसे महान पुरुष से काम कराने का, काम में हाथ बटाने का भाव तो किसी पापी जघन्य अपराधी के मन में ही आ सकता है, किंतु तुम तो वो नहीं हो ना। चंद ऐसी हैं शाणी स्त्रियां जो ऐसा चाहती हैं कि उनका पति उनके बराबर काम में हाथ बटाए, लेकिन ये वही स्त्रियां हैं जो इस समाज को विध्वंस करने में लगी हुई हैं। एक शब्द सीख लिया इनने, फेमिनिज्म वेमिनिज्म। उस शब्द की आड़ में इस समाज की सारी स्त्रियों को बरगलाने में, बर्बाद करने में तुली हुई। लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं नहीं बिगड़ने दूंगा तुम्हें, तुम्हारे संस्कारों को मैं खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक स्त्री, और जो स्त्री मेरी बातों को सुन रही है, वो अपने पति को परमेश्वर मान के उसकी पूजा अर्चना करे, उसकी सेवा करे,
और अपना जीवन उसके चरणों में अर्पित कर दे, क्योंकि तभी उसके जीवन की सार्थकता निकलेगी, तभी उसके जीवन का सार निकलेगा, तभी वो अपने आप को कृतज्ञ और धन्य महसूस करेगी। गुंडाली देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। उसके पड़ोस में अस्मिकोस्की नाम की एक रशियन महिला रहा करती थी। क्या नाम था उसका? अस्मिकोस्की। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि रशियन महिला थी। डोनाल्डवा का विवाह 2 वर्ष पूर्व हो चला था। अब वो पत्नी के आकर्षण से मुक्त था, किंतु फिर भी ये पड़ोसन के आने से पहले कोई कार्य ना होने की वजह से वो पत्नी में ही लगा रहता था। काम पे जाता और घर समय से आता, किंतु जैसे ही ये पड़ोसन आ गई रशियन वाली, उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। तब उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा था। 2 वर्षों से इतनी सारी दुनिया की स्त्रियों का उद्धार करने की अपेक्षा वो सिर्फ एक अपनी पत्नी में लगा हुआ था। उसका हाथ बटाता था काम में, खाना बनाने में, चाय बनाने में, बच्चे पालने में। बच्चा भी हो गया था उनका। सब में हेल्प करता था। जैसे ही रशियन महिला के नेत्रों से उसके नेत्र टकराए तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे ये एहसास हो गया, अपनी भूल का एहसास हो गया कि उसका फर्ज बनता है कि वो सारा समय इस रशियन महिला के साथ बिताए और अपनी महिला को, अपनी बीवी को गृह कार्य करने का पूर्ण मौका दे। उसके बाद वो काम से सीधे रशियन महिला के पास चले जाता। अपनी सैलरी का 75% हिस्सा उस रशियन महिला को दे देता। 25% में सबका गुजारा करवाता। रूखी सूखी जैसे बन पड़ती अपनी महिला को खिलाता, अपनी बीवी को खिलाता। पैसों की तंगी आने लगी। रशियन महिला के तो खर्चे काफी थे, अब डोनाल्डवा की तो उतनी कमाई थी नहीं। डोनाल्डवा ने अपनी पत्नी से कहा, आजकल तंगी बहुत आ रही है, क्या करें? अब प्रश्न ये था कि डोनाल्डवा की पत्नी बाहर जाके तो कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये ठहरा असली मर्द, पुरुष प्रधान समाज का मर्द, अध्यक्ष था वहां का। अब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद डोनाल्डवा की पत्नी ने सोचा, करूं तो मैं क्या करूं? एक दिन पड़ोस की महिला उसके घर आई। बोली, सखी मैं तो बड़े आनंद से रहती हूँ, घर में पति की सेवा करती हूँ और पति का हाथ भी बटाती हूँ उसके घर खर्च में। डोनाल्डवा की बीवी बोली, कैसे करती हो ये सब? उसने बोला कि मैंने सिलाई मशीन ले रखी है, पति चले जाता है, घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, रात रात तक क्यों मैं सिलाई करती रहती हूँ, लेकिन पति के सोते वक्त नहीं करती। जब वक्त मिलता है तब मैं सिलाई करती। पहले मैं 8 घंटे सोया करती थी, अब मैं 3 घंटे सोती। ये बात डोनाल्डवा की पत्नी को भा गई। डोनाल्डवा की पत्नी ने उसी दिन से सिलाई मशीन लेके उससे काम करना प्रारंभ कर दिया। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी। एक तरफ इसकी पत्नी ने पूरा घर संभाल लिया, रोजी रोटी का सारा, राशन का सारा जुगाड़ कर लेती थी। दूसरी तरफ रशियन महिला के खर्चे बढ़ गए। डोनाल्डवा का जब ये भार उतरा घर के खर्चे का, तो उसने पूरी की पूरी सैलरी देना उस रशियन महिला को प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार रशियन महिला भी खुश थी और डोनाल्डवा की बीवी भी खुश थी, क्योंकि उसको सेवा का अवसर मिल रहा था। वो कमा कमा के घर का खर्च भी चलाती और डोनाल्डवा को भी दे देती, और डोनाल्डवा अपनी सैलरी के साथ रशियन महिला को दे देता। इस प्रकार डोनाल्डवा भी प्रसन्न हुआ
रशियन महिला भी प्रसन्न हुई, और तो और डोनाल्डवा की बीवी को ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो अपने पति परमेश्वर की तन मन धन से सेवा कर सकी, उसे प्रसन्न कर सकी, और उसने डोनाल्डवा का ढेरों आशीर्वाद पाया। तो जिस प्रकार डोनाल्डवा की पत्नी ने अपने जीवन को समझा और डोनाल्डवा के जीवन में सुख भर दिया ताकि वो प्रसन्न होकर उसे ढेरों आशीर्वाद दे सके और डोनाल्डवा की पत्नी का जीवन चरितार्थ हो सके, कृतार्थ हो सके और उसका कोई मायना निकल सके, ऐसा ही तुम्हें भी अपने जीवन में करना होगा। तभी तुम अपने जीवन का कोई सार निकाल पाओ।